बाप जी हम अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करते हैं, अपने आप को बाप जी तेरी हजूरी में देते हैं यीशु नाम से बाप जी, कि जब तेरा कलाम पढ़े तो बाप जी हम 100 गुना यीशु नाम से फल लेकर आए। आमीन। मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 10, खबरदार इन छोटों में से किसी को ना चीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर इनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। आमीन। Heed that you do not despise one of these little ones, for I say to you that in heaven their angels always see the face of my Father who is in heaven. Amen. दिन में यीशु ने खबरदार का वर्ड यूज किया है उर्दू में, और इंग्लिश बाइबल में है टेक हीड। जब हमें कोई खबरदार कहता है दैट मीन्स दे आर गिविंग अस वार्निंग, और इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है टेक हीड मीन्स पे अटेंशन। पे अटेंशन, यीशु किसी बात पे गौर करने को कह रहे हैं, और गौर करने को किस बात को कह रहे हैं कि इन छोटों में से जो मास्टर है वो यीशु है, बाकी जितने सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं जब तक कि वो दिन ना आ जाए। वो दिन ना आ जाए जिस दिन वो आए, जिस दिन आखिरी नरसिंगा फूका जाए, उस दिन तक जितने वॉक कर रहे हैं, जितने चल रहे हैं, वो हम सब छोटे हैं, क्योंकि वो मास्टर है। अगर वो बाप है, यस्सु बेटा है, हम बेटे बेटियां हैं, तो रिश्ते में यस्सु भाई हुआ और वो हमारा बड़ा भाई है, तो हम उसके छोटे बहन भाई हुए। तो हम कौन हुए? हम छोटे हुए। तो हम छोटों में से किसी को ना चीज ना जानना, हम किसी को कमतर ना जाने। हम अब ये कलाम तो उन्हीं के लिए है जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कलाम को जानते नहीं, जो उनके लिए ठोकर का बाइस है, उन्हें इस कलाम का मालूम नहीं है। तो कलाम आज हमारे सामने है, तो ये हमारे लिए है कि हम किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बने, हम किसी को ना चीज ना जाने, किसी से अपने आप को देखे कमतर ना देखें, उसके लिए आंख मतलब नीची करके ना देखें कि उसके पास या उसे मालूम नहीं है, मुझे ज्यादा मालूम है, या उसे समझ नहीं है, मुझे ज्यादा समझ है। तो हम किसी को ना चीज ना जाने, किसी को अपने से कमतर ना जाने। किसी भी जगह पर अगर हम इस बात को इस वक्त ले लें, तो ये हमें ग्रोथ ही के लिए एडअप होगा, ये हमारी ग्रोथ के लिए बेहतर होगा कि हम किसी को ना चीज ना जाने, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं। अब यीशु यहाँ पे जब बात करें, छोटों की बात कर रहे हैं, जो फॉलोअर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो फॉलो करते हैं उनकी नहीं, जो फॉलो नहीं करते, जो फॉलो करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो भी फॉलो कर रहे हैं, बेशक वो छोटे हैं, बेशक वो जैसे हैं, हम उनको ना चीज ना जाने, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं आसमान पर उनके फरिश्ते किनके? छोटों के। मतलब हर एक फॉलोअर के फरिश्ते हैं, हर एक फॉलोअर के फरिश्ते हैं। तो लिखा है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। तो यहां से पता चलता है कि हर एक फॉलोअर के फरिश्ते हैं, और यहां पे सिर्फ फॉलोअर्स की बात हो रही है और दूसरे किसी की बात नहीं हो रही। वो जो यीशु को फॉलो करते हैं, वो जो उसके पाथ पे चल रहे हैं, वो जो अपनी सलीब उठाते हैं, वो जिन्होंने अपनी जिंदगी उसे सरेंडर कर दी है, यहां पे बात सिर्फ उस कैटेगरी की हो रही है। तो यहां पर एक बात जो हमें सीखने को मिलती है कि जो उसके फॉलोअर्स हैं, इवन वो छोटे हैं, इवन हम छोटे हैं, हम छोटे से छोटे भी क्यों ना हो, कोई एक दूसरे को ना चीज ना जाने, क्योंकि यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं। यीशु हमसे कहते हैं कि आसमान पर इनके फरिश्ते, मतलब उसके फॉलोअर्स के फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। आमीन। खुदावन के नाम को जला। तो हर उसके फॉलोअर्स के पास फरिश्ते हैं, हर उसके फॉलोअर्स को फरिश्ते दिए गए हैं जो हर वक्त आसमानी बाप का मुंह देखते हैं। आमीन। और मैंने अभी रात ही को एक चैप्टर पढ़ा और एकदम यही वर्स आई, और वो चैप्टर मैं सवाल अभी इस बारे में सोच ही रही थी, और आज अभी मैंने कलाम खोला तो एग्जैक्टली वही बात जो मैंने पढ़ी मैं उसको रेफरेंस के लिए यूज करूंगी। रसूलों के अमाल चैप्टर 12 वर्स 15, जस्ट टू गिव एन आइडिया। यहाँ पे पतरस जेल में बंद है, 2 जंजीरों में बंद है, और सिपाहियों के दरमियान सोता था।
पहरे वाले दरवाजे पर कैद की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदा का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ कैद खाने में, और उस कोठरी में आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ उठाकर उसे जगाया और उसे कहा जल्द कर, और जंजीरें जो थी उसके हाथों से खुल गई। और फरिश्ते ने कहा उसको कि जल्दी से जूती पहन, जल्दी से चोगा पहन, और उसने उसको क्रॉस कराया वो फाटक, जबकि वहां पे सब मौजूद थे और सो रहे थे मगर फरिश्ते ने उसको, और यहां तक कि पतरस सोच रहा था कि वो ख्वाब देख रहा है। जब तक कि उसने फाटक क्रॉस नहीं किया पतरस यही सोच रहा था कि वो ख्वाब देख रहा है, और एकदम उस नींद से जगा, उसको रियलाइज हुआ कि फरिश्ते ने मुझे जेल में से बाहर निकाल दिया। और अब वो उस जगह पहुंचा जहां पर उसके सारे शागिर्द जितने भी थे, खुद यस्सु के शागिर्द जो सारे थे, वो उस जगह पर बैठकर दुआ कर रहे थे, एक जगह पर बैठे हुए थे, और सब परेशान थे क्योंकि एक शागिर्द की मौत हुई थी और एक को पतरस को उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया। और अब पतरस दरवाजा खटका रहा है, और यहां पर जो वहां पे लौंडी है वो एकदम एक्साइटेड हो गई, इतनी एक्साइटेड होगी कि दरवाजा नहीं खोल रही, फाटक नहीं खोल रही, और जाकर उनको खबर दे रही है। सो लेट्स रीड वर्स 15। उन्होंने उससे कहा तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। वो कह रही थी कि पतरस दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है, तो वो लौंडी आवाज सुनने आई और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक ना खोला बल्कि दौड़कर अंदर खबर कि पतरस फाटक पे खड़ा था। उन्होंने उससे कहा तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही यूं ही है। उन्होंने कहा कि उसका फरिश्ता होगा। आमीन। सो दिस इज द पॉइंट विच आई वांटेड कि हम इस पॉइंट को आज के कलाम में पढ़ें कि उसका फरिश्ता होगा। और यहां पर अभी हमने पढ़ा कि यीशु ने यही बात कही कि उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। और यहां पर जो पतरस है वो भी फॉलोवर है, और उसके शागिर्दों ने क्या कहा, तू बावली हो गई है, उसका फरिश्ता होगा। आमीन आमीन, ग्लोरी टू गॉड। खुदावन का कलाम हमें कंफर्मेशंस देता है बात की। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसका फरिश्ता होगा, इस बात का क्या मतलब है। और अभी मुझे इस बात को किस तरह कलाम से सीखने को, किस तरह रूह की गाइडेंस में, वो कलाम कल रात को मेरे पास आया और ये कलाम आज हमारी स्टडी में था। सो इट जस्ट मेक अ पॉइंट कि क्या वो कलाम हमें क्या सिखा रहा है। आमीन। जितना हमने सीखा, हम पढ़ते हैं कि हर एक हमें मौका मिलता है। खुदा यीशु हमें मौका देते हैं, खुदावंद हमें मौका देते हैं कि हम अपने गुनाहों से किनारा करें, अपने गुनाहों से तौबा और माफी करें। इसलिए बपतिस्मा है, इसलिए पानी का बपतिस्मा है, रूह और आग का बपतिस्मा। दे आर वेज, बट द थिंग इज विच वे आर वी चूजिंग? डिड वी टेक दोज वेज एज येट? क्या हम उन रास्तों तक पहुंचे हैं? क्या हम वहां पे खड़े हैं? क्या हम फाटक पे खड़े हैं और हम आगे नहीं बढ़ रहे? सो देयर इज वे दैट ही हैज मेड कि हम रियलाइज करें, हम तौबा माफी में आए, हम बपतिस्मा लें, हम रूह से भरें, हम आग से भरें, ताकि गुनाह हमसे भाग जाए। क्योंकि ये तभी मुमकिन है जब उसका कलाम हम में जाता है, जब हम अपने रास्तों को दुरुस्त करते हैं, जब हम उसके कलाम को पूरा करते हैं, तभी इब्लीस भागता है। उससे पहले वो भागता नहीं है, वो वहां पे रहता है। हम उसे अलाउ करते हैं, हम उसे अथॉरिटी देते हैं। मगर जब हम रास्तबाजी को पूरी करने को चलते हैं, हम खुदा के कलाम पे चलते हैं, तो हमारी अथॉरिटी हम खुदा को दे देते हैं। सो अगर ऐसा है कि बिल्कुल गुनाह की माफी नहीं है, तो इसका मतलब तो हर कोई फिर हेल में जाएगा, हर कोई हेल में जाएगा, हर कोई उस आग में जलेगा। हम पढ़ेंगे फॉर द रेफरेंस रोमन्स चैप्टर 3 verse 23। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। आमीन। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। कलाम बताता है कि सब ने गुनाह किया है, इसलिए खुदा के जलाल से महरूम है। अगर आज हमारी जिंदगियों में गुनाह है तो हमें रास्ते दिए गए हैं,
बताया गया है कि कैसे इन गुनाहों से हम नजात पा सकते हैं। सैल्वेशन कहाँ है, उन सैल्वेशन के लिए करना क्या है। यीशु ने क्या किया, उसने बताया, उसने गुनाह नहीं किया, फिर भी उस सैल्वेशन को लोगों के लिए बताया कि कहीं हम जैसे लोग सवाल ना उठाएं। आज रास्ता हमारे सामने है, मैप है, हमारे आगे पूरा मैप उसने दिया हुआ है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। तो हम उनमें से ना हो जो महरूम हैं, हम उनमें से हो जो अब उसके जलाल से महरूम नहीं हैं, क्योंकि we have received the salvation. For that we have to take the step in obedience, the step of righteousness, to walk on those paths. अगर वो important नहीं होता तो यीशु क्यों करते, important था इसलिए उसने किया। आमीन। Verse 24, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। आमीन। मुफ्त है रास्तबाजी, बस उस रास्ते पे चलना है। रास्तबाजी मुफ्त मिल रही है, उसने अपना खून बहा दिया, उसने जान दे दी। मुफ्त रास्तबाजी है, बस चलना है, बस उस रास्ते पे चलना है। उस रास्ते पे चलने के लिए रास्तबाजी को पूरा करना है। कभी ऐसा होता है एक जगह पे खड़े होकर हम बोले हम काम पे भी पहुंच गए, बस घर में खड़े होके हम काम पे भी पहुंच जाएंगे, घर में खड़े होके हम कॉलेज भी चले जाएंगे, यूनिवर्सिटीज भी चले जाएंगे, हम ट्रैवल भी करेंगे, बस खड़े अपने घर की एक लोकेशन में है। नहीं हो सकता। इसी तरह रास्तबाजी के रास्ते पे चलने के लिए हमें अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे, हमें रास्तबाजी को पूरा करना पड़ेगा। आमीन। Those who sin can be restored. कैसे हमें पता चलता है? जिनसे गुनाह या गलती होती है, जब वो तौबा माफी में जाते हैं, जब वो खुदा का रहम मांगते हैं, तो वो रहम करता है, वो रहम करता है। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील चैप्टर 26 वर्स 74-75। उस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, और फिलफौर मुर्ग ने बांक दी। पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांक देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वो बाहर जाकर जार रोया। आमीन। इस वर्ष से हमें पता चलता है कि पतरस ने, ये वही पतरस है जिसे यीशु ने मुबारक कहा और जिसे कहा कि तू रॉक है और मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। ये वही पतरस है, और उससे गलती हुई, और यीशु जानता था कि उससे गलती होगी। मुर्ग के बांक देने से पहले वो 3 बार यीशु का इनकार करेगा। मगर आज हम इस कलाम से सीखते हैं कि जब हम माफी और तौबा में जाते हैं, वो जार होया, जब हम जार पश्चिमा होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, तो खुदावंद हमें माफ करता है। जब हम अपने रास्तों को बदलते हैं, ये नहीं कि गलती की वापस से माफी मांगी, चलो फिर गलती करेंगे माफी मांगेंगे, वो फिर खुदावंद जानता है कि हम बार बार खुदा को आजमाइश में डालते हैं। हम खुदा की आजमाइश करते हैं, हम आजमाइश में नहीं डालते, हम खुदा की आजमाइश करते हैं। और कलाम कहता है खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। आमीन। कलाम से हम सीखते हैं कि हम खबरदार रहें, दैट वी मस्ट पे अटेंशन, कि हम इन छोटों में से किसी को ना चीज ना जाने, हम किसी को ना चीज ना जाने। हम कल और परसों से सीख रहे हैं कि हम किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बने, और कोई हमारे लिए ठोकर का बाइस ना बने। हम उस बात के लिए हमें होशियार रहना है। आज हम सीखते हैं कि हम किसी को ना चीज ना जाने, किसी को अपने से कमतर ना जाने, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यीशु हमसे, मुझसे, आपसे आज ये कलाम जो सुन रहे उनसे कहता हूं, उनसे कहते हैं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। आमीन। और हमने उसी बात को, इसी कलाम के रेफरेंस को पढ़ा बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर 12 वर्स 15 में। आमीन। God bless you all. Have a blessed day. Amen. खुदावंद हमें हिकमत दे, दनाई दे, जोर दे कि हम किसी को ना चीज ना जाने, हम किसी को अपने से कमतर ना जाने। यीशु नाम में पखरू मददगार हमारी मदद करे। आमीन।